आप सभी का दमदार 11 में आगाज करेंगे बुलेटिन का। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, अहम खबर के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंच चुके हैं। इंदौर एयरपोर्ट से थोड़ी देर में धार के लिए यहां से प्रधानमंत्री रवाना होंगे। इंदौर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आज अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार जाएंगे, जहां पर पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ करेंगे और इंदौर इसी के लिए आज पहुंच चुके हैं। बस अब यहां से थोड़ी देर में धार के लिए रवाना होंगे। इंदौर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंच चुके हैं। इंदौर एयरपोर्ट से थोड़ी ही देर में धार के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे। अपने जन्मदिन के अवसर पर, 75वें जन्मदिन के अवसर पर धार में पीएम मित्र पार्क का आज शुभारंभ करेंगे और अब से कुछ ही देर में धार के लिए रवाना होंगी। तस्वीरें देख रहे हैं आप टेलीविजन स्क्रीन पर। इंदौर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और यहां से धार के लिए थोड़ी ही देर में रवाना होंगे। इंदौर में हमारे साथ मिथिलेश, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रुक करेंगे मिथिलेश का। मिथिलेश, क्या हलचल देखने को मिल रही है वहां पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, आगे का क्या रूट प्लान रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? देखिए, इस वक्त हम इंदौर एयरपोर्ट में मौजूद हैं और लगभग 10 मिनट पहले ही प्रधानमंत्री की जो फ्लाइट है इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। एक तस्वीर दिखा देते हैं सबसे पहले आपको इंदौर एयरपोर्ट की। ये ठीक तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त हम वही इंदौर एयरपोर्ट में मौजूद हैं और 10 मिनट पहले ही प्रधानमंत्री की जो फ्लाइट है वो लैंड कर चुकी है। अंदर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है। जो इंडियन आर्मी की जो हेलीकॉप्टर है उसकी जो है आवाज़ बाहर आने लगी है। यानी थोड़ी देर में बस प्रधानमंत्री यहाँ से लगभग 5-10 मिनट का और वक्त जब वो यहाँ से धार के लिए रवाना होंगे। हेलीकॉप्टर की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही है। थोड़ी देर पहले, लगभग 10 मिनट पहले का वक्त था जब भारतीय जो विमान है वो इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड किया। प्रधानमंत्री बाहर निकले, अंदर से वो तस्वीर भी आने वाली है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, बाहर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है। तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त इंदौर एयरपोर्ट में मौजूद हैं और उनके स्वागत के लिए, प्रधानमंत्री का वेलकम करने के लिए मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट इंदौर एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद हैं। तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो अधिकारी हैं उनका मूवमेंट नजर आ रहा है, क्योंकि अंदर प्रधानमंत्री इस वक्त एयरपोर्ट में मौजूद हैं। ट्रांजिट विजिट के लिए इंदौर एयरपोर्ट पर यहाँ पर पहुंचे थे। और दूसरी तस्वीर दिखा देते हैं इंदौर एयरपोर्ट की बाहर कि प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश की धरती पर पधारे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त हम बाहर से दिखा रहे हैं कि तमाम जो बड़े बोर्ड हैं वो आपको यहाँ पर लगे हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज अपने जन्मदिन पर वो महिलाओं और बच्चों को पोषण और सेहत का एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे और इसके अलावा कई सारी नई योजनाओं की भी वो आधारशिला रखेंगे। अगर उन योजनाओं की बात की जाए तो नीचे लिखा हुआ है, देश भर में नई स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ, प्रधानमंत्री के अंतर्गत मातृ लाभ वितरण और 1 करोड़ जो सिकल सेल स्क्रीनिंग है, काउंसलिंग, उसका भी कार्यक्रम भी होगा। और इसके अलावा सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ, आदि सेवा पर्व का शुभारंभ और एक बगिया माँ के नाम अभियान अंतर्गत पौधा वितरण। तो आज ये कुछ खास कार्यक्रम है और आज इसी कार्यक्रमों की जो शुरुआत है वो धार से होगी। प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के मौके पर इंदौर पहुंचे और आज धार से देश को कई सारी सौगात देने वाले, खासतौर में सेहत और पोषण के बात है मध्य प्रदेश की धार की कि आज अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं और धार को उन्होंने चुना है, जहां पर पीएम मित्र पार्क का बता रहे थे मिथिलेश, जैसे कि यहां पर शुभारंभ करेंगे। धार यहां से निकलने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिथिलेश, धार कैसे पहुंचेंगे, कब तक वहां पर पहुंचेंगे और क्या कार्यक्रम रहने वाला है वहां पर? देखिए, इंदौर पहुंचने का जो समय था वो 10:50 का था, लेकिन जो कार्यक्रम है उसमें कुछ बदलाव किया गया था और वो अपने समय से पहले इंदौर पहुंच गए। लेकिन हालांकि अभी ये जानकारी सामने आ रही कि थोड़ी देर में, लगभग 10 मिनट का और वक्त है, सब अधिकारियों द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि 10 मिनट बाद वो यहाँ से धार के लिए रवाना होंगे। और जो इंडियन आर्मी की 3 हेलीकॉप्टर अंदर मौजूद है, एक में प्रधानमंत्री होंगे और 2 उनकी सुरक्षा के साथ में चलेंगी। अंदर हेलीकॉप्टर की जो आवाज़ है वो आना शुरू हो चुकी है। यानी वो कभी भी, अब प्रधानमंत्री की जो हेलीकॉप्टर है, इंडियन आर्मी की जो हेलीकॉप्टर हो, और कभी भी आसमान में नजर आ सकती है इस वक्त। लेकिन बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, पुलिस का एक बड़ा फोर्स जो है इंदौर एयरपोर्ट में नजर आएगा आपको। डॉग स्क्वाड की टीम है, लगभग आधे घंटे तक डॉग स्क्वाड की टीम ने एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे को जांचा परखा, क्योंकि प्रधानमंत्री निकलने वाले। और ये तस्वीर देखिए, इस वक्त हम दिखाते हैं, वो तस्वीर नजर आने वाली है जब प्रधानमंत्री यहाँ से टेक ऑफ करेंगे। प्रधानमंत्री की जो फ्लाइट हो टेक ऑफ करेगी यहाँ से धार के लिए। एडिशनल डीसीपी जो है उनसे बातचीत भी करेंगे। सर, प्रधानमंत्री
का जो विमान लैंड ठीक है मिथिलेश, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, आपके पास लौटूंगी, आप बने रहिए। धार लिए चलते हैं हमारे दर्शकों को, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और उन्होंने जायजा लिया है धार में होने वाले कार्यक्रम का, किस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और शुभारंभ करेंगे पीएम मित्र पार्क का। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 9 जिलों के 1 लाख से ज्यादा लोग अब धार के भैंसोला पहुंचने लगे और ये देखिए हुजूम देखिए पब्लिक का, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। इंतजार है देश के प्रधानमंत्री का और कुछ लोग हमारे साथ है और ये भीड़ बता रही है कि पीएम को देखने का, उन्हें सुनने का लोगों को कितना ज्यादा इंतजार है। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे देखी जा रही है जो अपने प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उन्हें जन्मदिन पर आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे। कुछ लोग मेरे साथ है और इन्हीं से चर्चा करते हैं आखिर क्या तस्वीर बदलेगी इस टेक्सटाइल मेगा पार्क जो यहाँ पे बनने जा रहा है उससे। तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कहेंगे आज इस सौगात को लेकर? हम बिलवाल से हैं जी। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय का जन्मदिन भी है और हमारे जिले के अंदर, हमारी तहसील के अंदर, हमारे गाँव के अंदर जो विकास कार्य उन्होंने किया है वो हमारे लिए वो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है जो उन्होंने जो हमारे लिए उपलब्ध कराई है। 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा ऐसी बात बता रहे हैं यहाँ पे। जी सर, बहुत अच्छा होगा। इधर की जनता वैसे भी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, ये एक मेगा पार्क आ रहा है, इतनी सारी फैक्ट्रियां आएगी, इतना सारा रोजगार मिलेगा, लोगों की मतलब आमदनी बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। आमदनी बढ़ेगी ऐसा कहना है। करीब 6 लाख जो किसान है जो कपास का उत्पादन करते हैं उनको यहाँ लाभ मिलेगा। 6 लाख किसान यहाँ पे लाभान्वित होंगे। जी बराबर। बदनावर क्षेत्र वैसे भी किसानों का ही क्षेत्र है और यहाँ पर आगामी पार्क खुलने से अगर कपास की खेती होगी तो जैसे किसानों को डायरेक्ट यहाँ पे कपास तुलेगा, किसानों को भी फायदा होगा। किसानों को फायदा होगा। यहाँ पे सिर्फ धार ही नहीं जबकि आसपास के जितना आदिवासी बेल्ट है वहाँ पे बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन किया जाता है। दादा कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? बिड़वाल से। यहाँ किसान यहाँ पे बड़े खुश ऐसे नजर आ रहे हैं मुझे। हाँ, खुश ऐसा बढ़िया है। और तो कपास का उत्पादन कैसा होता है यहाँ पे? होता है ना, कपास बोते हैं। कपास होता है। कपास के साथ ही सिर्फ अकेला धार ही नहीं है, अगर मैं मालवा और निमाड़ की बात करूं तो पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ बड़े पैमाने पे यहाँ पे कपास का उत्पादन होता है। अब यहाँ पे मेगा इंडस्ट्रियल पार्क आ रहा है, टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे आ रहा है। क्या तस्वीर बदलेगी धार की? भविष्य के आने वाले बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, लोकल लोगों के लिए रोजगार मिलेगा, बहुत अच्छा फायदेमंद है। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचते दिखाई दे रहे हैं और इंतजार है देश के प्रधानमंत्री का जो आज धार को ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सुधीर जैन, भैंसोला, धार। तो धार से हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, जैसे कि हमने अभी देखा सुधीर की एक रिपोर्ट में किस तरीके से वहां पर किसान लोग खुश हैं, धार के लोग खुश हैं, धार के ही नहीं आसपास के गांव के लोग भी खुश हैं कि इतना बड़ा सौभाग्य धार को मिलने जा रहा है, जैसे कि 3 लाख रोजगार पैदा होंगे। किसान तो खुश है ही, इसके साथ साथ रोजगार जो पैदा होंगे, एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये बनने जा रहा है, जैसे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बोला था। तो लोगों में काफी ज्यादा खुशी है कि ये पीएम मित्र पार्क धार में बन रहा है और 3 लाख से अधिक रोजगार भी इससे मिलने जा रहे हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा। न केवल धार बल्कि मालवा निवाड़ के जो किसान हैं वो इससे बेहद खुश हैं क्योंकि वो कपास की खेती करते हैं और कपास की जो पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो कपास की खेती के दाम, फसल के दाम नहीं मिल पाते जिससे कहीं ना कहीं निराश हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इंदौर पहुंच चुके हैं और जल्द ही वो यहाँ पर जो भैंसोला गाँव है जहाँ पर पार्क का निर्माण किया जा रहा है वहाँ पर पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और न केवल किसान बल्कि महिलाएं, बच्चे भी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं क्योंकि आज का दिन इसलिए भी खास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और ये दूसरा मौका है जब मध्य प्रदेश की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए 2 साल पहले जब यहाँ आए थे तो नमीबिया से जो चीते लाए गए थे उनको छोड़ने का उन्होंने यहाँ काम किया था और आज जब वो पहुंच रहे हैं तो 2100 एकड़ में फैले इस पीएम मित्र पार्क का वो आज आधारशिला रखने वाले हैं, जो देश का सबसे बड़ा जो पीएम मित्र पार्क होगा। टेक्सटाइल हब के तौर पर मध्य प्रदेश डेवलप होगा। सीधे तौर पर ये कहें तो किसानों को सीधे तौर पर कपास किसान है जो उनको बेहद फायदा होने वाला है। इसके साथ ही युवाओं के अगर लिहाज से देखें 3 लाख युवाओं के रोजगार। साथ यहाँ पर और भी कौन आज शामिल रहेगा इस कार्यक्रम में और कितने लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है? क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं काफी संख्या में लोग जो हैं वो आ रहे हैं, लोगों में उत्साह है, तस्वीरें आप जैसे दिखा रहे हैं हमें।
बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं तो तय कार्यक्रम के अनुसार 11:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो यहां पर कई सौगातें देंगे। तो न केवल टेक्सटाइल की सौगात है, इसके अलावा मैं बात करूं तो महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी योजना जो है वो यहाँ से शुरू करने जा रही है। सेवा पखवाड़े के तहत ये योजना शुरू की जाएगी। अगर मैं प्रमुख लोगों में बात करूँ तो राज्यपाल जो है वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जिस तरीके से मिनिस्टर इन वेटिंग के तौर पर मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री जो है वो उनको यहाँ पर रखा गया, तो कैलाश विजयवर्गीय और रहेंगे और लगभग 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है इस पंडाल में की गई है। मैं जब से सुबह से आया हूँ लगातार ये देख रहा हूँ कि जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन टूट नहीं रही है। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी कार्यकर्ता और जो आम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, सबका एक सुर में कहना है कि बड़े सौभाग्य की बात है कि मालवा निवाड़ जो काफी पिछड़ चुका था क्योंकि कपास की खेती किसानों ने करना बंद कर दी थी, लेकिन अब जब टेक्सटाइल हब के तौर पर एक बार फिर मध्य प्रदेश डेवलप होने जा रहा है तो ऐसे में वो बेहद खुश हैं। वो कह रहे हैं कि किसान जो कपास की खेती है वो फिर से करना शुरू करेंगे और जो लोग किसान करते हैं उनको उसका वाजिब दाम भी मिलेगा और उनके जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, उनको रोजगार भी मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ये काफी पिछड़ा इलाका है पूरा मालवा निवाड़ का, चाहे वो खंडवा, खरगोन, बड़वानी की बात हो या फिर धार, अलीराजपुर, झाबुआ। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल तमाम जो लोग हैं उनके पहुंचने का यहाँ पर सिलसिला लगातार जारी है। जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, परंपरागत वेशभूषा में जो है वो किसान यहाँ पहुंचे हैं, तो वो यहाँ पर जो आ रहे हैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि एक बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज उनको दी जा रही है और यही कारण है कि उनको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर तमाम जो किसान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। देखिए अब से कुछ देर पहले भी कुछ किसानों से जब बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि देखिए हम लोग ये आस छोड़ चुके थे कि कपास की खेती आप कभी जीवन में करेंगे, लेकिन जिस तरीके से टेक्सटाइल हब के तौर पर एक बड़ा पार्क उनको मिला है तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ी उम्मीद जागी है कि कपास की खेती वो एक बार फिर कर पाएंगे। क्योंकि इस इलाके की अगर मैं ज़मीन की बात करूँ तो ये पथरीली ज़मीन है, यहाँ पर हार्ड जो फसलें हैं वही हो पाती हैं, मक्के की बात हो, ज्वार की बात हो या फिर कपास जो है वो पैदा हो पाता है। तो ऐसे में जब कपास की खेती सबसे उपजाऊ खेती किसानों के लिए मानी जाती थी, लेकिन चूंकि उसके रेट नहीं मिल रहे तो यही कारण है कि जब किसानों ने कपास की खेती करना बंद कर दी थी तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा था। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब वो कह रहे हैं कि टेक्सटाइल पार्क आ रहा है तो निश्चित तौर पर उनको इसका फायदा जो है वो आने वाले समय में मिलेगा। जी ठीक है शैलेंद्र, धन्यवाद तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। आप बने रहिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इंदौर एयरपोर्ट पर भी मिथिलेश मौजूद हैं, वो भी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बता दें आपको कि पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ बातचीत हुई है सत्य और तथ्य की, कैसे